हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दोस्तों सब्जेक्ट बिस्टो पर दोस्तों। और दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ की क्लास दोस्तों ये क्लास उन छात्रों के लिए है या उन छात्राओं के लिए है दोस्तों जो छात्र छात्राएँ मैथ में जीरो लेवल से मैथ को सीखना चाहते हैं दोस्तों। जो मैथ में बहुत ही कमज़ोर है दोस्तों, उनके लिए यह क्लास बहुत हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों ये हमारी बेसिक क्लास होगी और इसके बाद की जो आने वाली क्लास होंगी दोस्तों वे हमारी क्या होगी दोस्तों, टॉपिक पर आधारित या हमारे जो हमारा मैथ के अंदर जो दिए हुए पोर्शन है दोस्तों उससे संबंधित होगी। और आने वाली जो सारी क्लासें होंगी दोस्तों वे पैट एग्ज़ाम पर आधारित होगी दोस्तों, क्योंकि पैट का एग्ज़ाम जो है दोस्तों जल्दी आपका होने वाला है और उसी के अंदर जो टॉपिक हमारे दिए हुए हैं उसी को लेकर के हम यहाँ पर क्लास देंगे दोस्तों। ठीक है, पैट के अंदर आपका जो मैथ का पोर्शन है दोस्तों वो बहुत अधिक नहीं है दोस्तों, बहुत ही कम है, तो उसको हम जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे दोस्तों। अगर आप इस क्लास में अंत तक बने रहे दोस्तों तो आप आज इस क्लास से कुछ ना कुछ दोस्तों सीख कर जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ जो छात्र कमज़ोर हैं उनके लिए, अगर आप लोगों को अपनी नींव को मजबूत करना है दोस्तों तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों किसी भी बिल्डिंग को ऊंचे तक बनाने के लिए हमें अपनी नींव बहुत ही मजबूत रखनी होती है और वह नींव आज आपको हम यहाँ पे बताएंगे कि कैसे आप अपनी नींव को मजबूत करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा जो छात्र जोड़ घटा दोस्तों कहने के लिए बहुत ही मामूली सी बात है, पर ये अपने आप में बहुत महत्व है। मैथ में इनका जोड़ घटा गुना भाग, ठीक है दोस्तों, वे आपकी जो है ना दोस्तों पक्के होने चाहिए कि वे आप पे आने चाहिए। ठीक है, और सबसे दूसरी बात हमारी जो हमारे गणित के अंदर दोस्तों जो हमारे टेबल होते हैं ना, पहाड़े जिनको आप बोलते हो, वे हमारे 20 तक के याद होने चाहिए। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से बहुत से छात्र वे छात्राएँ ऐसे होंगे जिनके 20 तक के पहाड़े याद नहीं होंगे दोस्तों। अगर होंगे भी तो अधकचरे यानी कि आधे होंगे और आधे नहीं होंगे दोस्तों। आप कहीं ना कहीं से भूलते होंगे जरूर। ठीक है, या आपको डाउट रहता होगा कि हाँ हम 20 तक के पहाड़े हमारे याद है या नहीं। तो आज हम उन्हीं को देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है दोस्तों किसकी दोस्तों, पहाड़ों की। तो जनरली अगर हम देखें तो आदमी जो है ना, कोई भी इंसान 10-11 तक के पहाड़े याद कर लेता है, पर अगर वो उसे दिक्कत आती है तो दोस्तों 12, 13, 14, थोड़ा दोस्तों मैं बड़ा लिखता हूँ क्योंकि दिखाई नहीं देगा फिर तुमको, 12 का 13 में 14, 15 का तो आपसे आता ही होगा, 16, 17 और 18 और 19 दोस्तों ये वे टेबल है जिनमें आपको दिक्कत आती है। तो चलो हम यहाँ पे 2-4 को लिख देते हैं, बाकी आप इनको खुद लिखना घर से। ठीक है, 12 ही कम 12, 12 दूनी 24, 36, 43, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निन्मे 108, 12 दिशा में 120 दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार हम 13 का करते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छक्की 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निन्मे 117, 13 दिशा में 130 दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार आप 14 का लिखेंगे, 16 का लिखेंगे, 17 का लिखेंगे, 18 का और 19 का दोस्तों। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, 18 का लिख देता हूँ। 18 के 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, 18 छक्की 108, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 और 18 अट्ठे 144, 18 निन्मे 162, 18 दिशा में 180। अगर बाद में दोस्तों 19 की करूँ तो 19 ही कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 छक्की 114, 19 छक्की 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 निन्मे 171, 19 ध्यान में 190 दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार आपको 14, 16, 17 ठीक है दोस्तों आपको इनको करना है दोस्तों। लिखाने को मैं आपको यहाँ से 1 से 20 तक लिखवा सकता हूँ,
पर इस प्रकार से हमारी जो वीडियो है ना दोस्तों बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट और फॉल रिक्वायरमेंट है दोस्तों, आपके टेबल जो है ना 20 तक की याद होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह आपको कैलकुलेशन करने में दोस्तों बहुत हेल्पफुल करेगा। और आप इसको एक बार याद करने के बाद फिर इसको दोबारा रिवीजन करते रहना दोस्तों, क्योंकि आप इनको भूल जाते हो, मैं भी भूल जाता हूँ दोस्तों, सबके साथ होता है, इंसानी स्वभाव दोस्तों, क्या करें, ठीक है। तो आप में से कोई अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता हो तो ले सकता है, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ चिन्ह की। जो छात्र छात्राएं चिन्ह में कन्फ्यूज होते हैं, चिन्ह देखिए दोस्तों, अगर प्लस प्लस कहीं पर भी है तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर माइनस माइनस कहीं पर भी है तो उसको भी क्या करेंगे दोस्तों, हम ऐड करेंगे, ठीक है। और ऐड तो करेंगे दोस्तों, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और वह क्या के होंगे दोस्तों, प्लस के होंगे। अगर माइनस माइनस कहीं पर है तो उसको भी क्या करेंगे दोस्तों, हम ऐड करेंगे, पर मैं क्या किस चीज़ के होंगे दोस्तों, वे माइनस के होंगे, वे क्या होंगे दोस्तों, माइनस के। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं पहले आपको बता देता हूं, अगर मैं यहाँ पे क्या लूँ, मैंने प्लस और माइनस ले लिया, तो मैं इसको यहाँ क्या करूँगा दोस्तों, सब्सट्रैक्शन करूँगा दोस्तों, ठीक है, सब्सट्रैक्शन करूँगा, और यानी कि ये घटेगा, ठीक है। और यहाँ क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसको ये लो माइनस करूँगा, ठीक है। अगर मैं माइनस और प्लस होगा मेरा, तब भी मैं क्या करूँगा, सब्सट्रैक्ट होगा मेरा, तब भी वो घटेगी संख्या। तो मैं इन्हीं के आधार पर कुछ क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि प्लस के 8 और प्लस के 9, तो दोस्तों दोनों संख्या क्या है दोस्तों, प्लस की है, तो 8 और 9 कितने हो गए, 16 और 1 17, ठीक है दोस्तों। तो प्लस यानी कि जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो वह संख्या हमारी कैसी होती है दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं माइनस माइनस की, मैंने कहा कि माइनस के 9 और माइनस के 9, तो दोस्तों क्या हुआ, माइनस माइनस हमने क्या कहा कि ऐड करेंगे, पर वो क्या की होगी, माइनस की। तो 9 9 18 तो है, ऐड तो हमें हो गए, पर मैं क्या के होंगे, ऑलरेडी माइनस के होंगे दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूँ प्लस और माइनस की संख्या कहीं पर है, मैंने कहा कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर 8 ले लेता हूँ प्लस के, और यहाँ पर ले लेता हूँ माइनस के 7, तो क्या होता है, 8 प्लस का है ये अधिक संख्या है, और माइनस का 7 है ये संख्या क्या है, छोटी। तो 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा, और क्या आएगा दोस्तों, ये प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या क्या है दोस्तों, बड़ी। अगर मैं यहीं पर और करके संख्या ऐसा ले लेता हूँ, कैसे दोस्तों, कि 5 और माइनस के 7, तो देखो ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है, पर अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ संख्या जो माइनस की है वो बड़ी है और ये प्लस की जो है छोटी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 में से घटाएंगे 5 को, तो जो 2 बचेगा ना दोस्तों वो माइनस का बचेगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है वो संख्या उसी की बचती है दोस्तों, ठीक है। अब मैं बात करूँ, ये भी वही है दोस्तों, ठीक है, माइनस प्लस, देखो मैंने यहाँ माइनस का ले लिया पहले, और मैंने फिर क्या ले लिया यहाँ पे, प्लस का 4 ले लो दोस्तों, ये वाली कंडीशन इसमें से होती है, ठीक है। तो 9 में से 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 5, और किस चीज़ के दोस्तों, माइनस के, ठीक है। ये हो गया हमारा चिन्ह, जो चिन्ह था दोस्तों। अब हम जरा 2-4 सवाल प्लस के देख लेते हैं, जो दोस्तों जिसे आप जोड़ के बोलते हो। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि जो सर है ये सब चीज़ बोल करके सिखा करके हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनसे सब कुछ आता होगा दोस्तों, पर आप उनका भी सोचो जिनसे ये चीज़ें नहीं आती दोस्तों। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें और सहयोग दें कि मैं भी बच्चे आपके साइड में आकर जुड़ सके दोस्तों, क्योंकि आपको जो मैं आगे बताने वाला हूँ ना, शायद आप में से कोई बंदा जानता हो, मतलब कुछ बंदे जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें। जोड़, मैं कहता हूँ कि मैंने 5, 7, 8 और 5 क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। 5 और 5 10, 10, यानी कि इसकी जो इकाई वाला अंक है उसको यहाँ उतारते हैं, और ये तो ढाई वाला अंक है इसको शेष रखते हैं। 8 और 4 12, और 12 में एक ही जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 13 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं बात करूँ 4 0 और 1 और 5, ठीक है, इसको जोड़ो आप, 1 और 5 6, 4 में से 4 में क्या 0 जोड़ेगी तो दोस्तों 4 का 4 रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं ले सकता हूँ 1 और 0 और 2, ठीक है, तो 2 का 2 रहेगा और 2 2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 22। तो इस प्रकार ये मैंने देख लिया जोड़। अब हम बात करते हैं घटा की। 6 7 8 5, देखो दोस्तों आपको क्या करना है, घटाना है।
तो जब हम घटाएंगे 7 में से 8 तो नहीं जा सकते दोस्तों, तो हम 1/2 इस पे से यहाँ लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 17। 17 में से 8 जाएंगे दोस्तों, तो कितने बचेंगे आप बताएंगे? 9, क्योंकि हमने 1/2 यहाँ से यहाँ पे ली, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 5। अब 5 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 0। इसी प्रकार अगर मैं लेता हूँ 6, 7, 5, 2, तो 7 में से 5 आपको पता है, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 बचेंगे। किसी के पास 5 रुपये होंगे और किसी के पास 7 रुपये थे, 7 में से उसने 5 किसी और को दिए, बचे कितने? 2। 6 में से 2 रुपये दे दिए, कितने बचे? 4। ठीक है, ईजी है बहुत ही दोस्तों। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और। अगर मैं बोल देता हूँ कि 6 और 8 9, और इसको दोस्तों यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3। अब देखो दोस्तों, 5 छोटी संख्या है, 9 बड़ी संख्या है, तो हम क्या करेंगे? 1/2 इसमें से यहाँ लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 15। 15 में से 9 जाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा आप मुझे बताओ ज़रा। 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बचेगा दोस्तों, और यहाँ बच गया आपका 5, क्योंकि आपने इसमें से 1/2 यहाँ ले ली थी। 5 में से 3 गए 2। तो इस प्रकार आप माइनस को भी यहाँ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई की। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है, फिर हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की, ठीक है, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे डिवाइड बाय की। तो दोस्तों हमें जानते हैं कि मल्टीप्लाई आपकी कैलकुलेशन या किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो उसको हम ज़रा ठीक से देखेंगे। सबसे पहले हमें आज की क्लास में, आप जब देख रहे होंगे वीडियो को, तो दोस्तों आपके 20 तक के पढ़े याद नहीं होंगे, पर आगे की आने वाली जो क्लास होगी दोस्तों, उसमें आप तभी बैठेगा जब आपके 20 तक के पढ़े याद होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, मल्टीप्लाई की बात करते हैं हम दोस्तों। अगर मैं बोल देता हूँ, ये तो सबसे आता होगा कि 45 गुना 6। अगर मैं 45 गुना 6 करता हूँ दोस्तों, तो 6 पंजे 30। देखो दोस्तों, 6 पंजे 30, हमने लिखा 6 पंजे 30, यानी कि 30 का जो इकाई का अंक है उसको ले लेते हैं, और जो 2.5 का अंक है ये हमारा क्या रहता है दोस्तों? शेष। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई किसमें की? पहले तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें की पहले में, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें। 6 चौक 24, 24 और 3 27। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 45 × 6 और करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी आप वो लिखेंगे। दो देखो, 6 पंजे 30 की सीफर यहाँ से लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पर ये बच्चे वाला टाइप है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। अगर मैं कह देता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पे 27 गुना 12 ले लेता हूँ दोस्तों। अब देखिए, अब दोस्तों को अगर 12 का पढ़ा आता हो तो वो कर ले जाएगा, नहीं आता होगा तो उसमें टाइम लगाएगा वही। ठीक है दोस्तों, वही जोड़ के करेगा। तो देखो 12 का पढ़ो आप, 12 सत्ते बताओ दोस्तों कितने हो? आप ही बताओगे मुझे। तो 12 सत्ते 84। 84 का दोस्तों हमने कहा 12 सत्ते 84 होते हैं। 84 हमने यहाँ पे लिखा, और 84 का जो दोस्तों इकाई का अंक होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ऐसे चलता है इस साइड को। ठीक है, तो ये इकाई का अंक जो होता है इसको हम यहाँ उतार लेते हैं। बचा कितना? 8 शेष बचा। 12 दूनी 24, 24 और 8 कितने होते हैं दोस्तों? 32 आंसर दोस्तों। आप इसको क्या करते होंगे? बहुत से लड़के या लड़कियाँ, छात्र या छात्राएँ ऐसा करेंगे कि 2 सत्ते 14 और हासिल बच्चा 1, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, फिर क्या करेंगे? 4 का 4 और 5 से 7, 12 का 2 का ऐसे लगाएगा और 3। तो दोस्तों ऐसे में क्या आपका जो टाइम वेस्ट होगा, सिर्फ टाइम ही वेस्ट होने वाला है, इससे अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि जो है ना, एग्जाम के अंदर आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट और फॉल रिक्वायरमेंट है टेबल की दोस्तों, क्योंकि अगर आपके टेबल याद होंगे तो आप बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ आगे की। इसको मैं रफ कर देता हूँ दोस्तों। चलिए, मैंने बोला यहाँ पे 36 × 13 दोस्तों। पढ़ा आप ही मल्टीप्लाई करो, बताएंगे मुझे यहाँ पे क्या आएगा। तो 13 छक्की
78, 78 का 8 का हासिल लगे 7, 13 तिया 39, 39 और 7 कितने होते हैं दोस्तों 40। आंसर बताओ। अगर आपके टेबल याद है तो दोस्तों पहली मल्टीप्लाई इसमें, दूसरी मल्टीप्लाई इसमें। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कैसी, मैं बात करता हूं गुणा 14 की। देखिए पूरा पढ़ा चलाओ। 14 चौका 56, 14 चौका देखो दोस्तों एक बार और देखो, 14 चौका 56 होता है, तो 56 का जो इकाई अंक उसको लेंगे हम 6। 14 चौका 56, हासिल बचे 5, 14 चौका 56 और 6 62। आंसर दोस्तों ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी मल्टीप्लाई सिंपली। अगर मैं बात करूँ थोड़ी और बड़ी की, मैंने कहा 102 गुना, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 16, 102 गुना 16। बताइए जब दोस्तों कितनी मल्टीप्लाई। अब बहुत से बच्चे तो देखकर से सोचेंगे कि यार ऐसे उतार लो इसको मैं और ऐसे करता हूँ। ठीक है दोस्तों, 6 दूनी 12 का 2 का ऐसे लगा 1 और 0 का, क्योंकि देखो दोस्तों जिस भी मल्टीप्लाई, जब कभी आप किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो 0 ही आता है हमेशा, और 0 के स्थान पर हम वो संख्या रखते हैं यदि हमारी कोई संख्या शेष बची हो पहले से। ठीक है, जैसे मैंने कहा 6 दूनी 12, 12 का मैंने 2 का उतार लिया था दोस्तों, फिर क्या किया मैंने 6 की करी मैंने 0 में, तो क्या आएगा मेरा 0, तो मेरा जो शेष बचा ना 1, उसी को मैंने यहाँ जुगा तो उतार लिया। अब मैं बात करता हूँ 6 कम 6। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे क्या लगाते थे, काटी लगाते थे, 1 दूनी 2 और 0 का 0 और 1 ही कम 1। इस प्रकार 2 3 6 16, ये आपका आंसर आता है निकल के। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर आपके मल्टीप्लाई याद है दोस्तों तो आप क्या करोगे, 16 दूनी 32 दोस्तों, 32 जो होता है इसके क्या लेंगे इकाई का अंक। आप क्या करोगे, आप 16 की गुणा इसमें करोगे मल्टीप्लाई 0 में, तो क्या आएगा 0, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे 3, 16 एकम 16, 16 32। देखो जरा आया ना दोस्तों वही। तो दोस्तों मैं आपको बार बार यही बात बोलना चाह रहा हूँ कि आपको जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों पहाड़े यानी कि टेबल आपके याद होने चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थोड़े आगे की। अगर कोई दे देता है आपको 305 गुणा 17, तो आपको कैसे करना है, देखो टेबल याद होगा तो 17 पंजे 85 का 5 का हासिल लगेंगे कितने दोस्तों 8, फिर 0 में क्या नहीं 0, तो 8 जुगा तो रख दो, और 17 तिया बताओ 17 दूनी 34, 17 तिया 51, तो 51 जुगा तो, और ये आपका आंसर दोस्तों। बताओ आपको कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों, नहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से बच्चे चाहेंगे कि मास्टर ने यार या सर ने ऐसे नहीं बताया। देखो जैसे 300 था, इसको और करके लिखते हैं हम। बहुत से क्या सिखाते हैं कि 305 था ना, तो 300 और इससे क्या कर लो +5 कर लेते हैं और गुणा 17 कर देते हैं दोस्तों हम, क्योंकि जब आप 300 में 5 जोड़ेंगे तो ये 305 हो जाएगा। तो वे फिर क्या करते हैं कि भाई 17 पंजे कितने होते हैं 85, ये लो जी प्लस, और जब आप 17 की गुणा, देखो ये 0 आप अभी छोड़ दो, इनको बाद में लगा देना, 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 2 0 जुगतू। जब आप इनको जोड़ेंगे ना ऐसे रख कर, कैसे 5100 और 85 ऐसे तो रखेंगे दोस्तों, आप इनको प्लस करेंगे तो 5 का 5, 8 का 8 और 1 का 1 और 5 का 5। तो ये भी हमें लॉन्ग मेथड लगा दोस्तों, ये भी हमें लॉन्ग मेथड लगा। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, ऐसी जो छोटी छोटी गुणा है उनमें आपको अधिक समय ना लगे, तो आपको जो है ना पहाड़े याद होने बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की ओर की। ठीक है, अगर मैं बात करूं 416 मल्टीप्लाई 15, 15 का पहाड़ा बहुत ही इजीली होता है दोस्तों, सबको याद होता है लगभग। तो आप ऐसे करेंगे 15 छक्की, तो दोस्तों 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छक्की 15 चौका 60, 15 पंजे 75, 15 छक्की 90, 90 की 0 हासिल लगा 9, और 15 एकम 15, और 15 में क्या जोड़ देंगे आप 9, तो 15 9 कितने होंगे दोस्तों 24, 24 का 4 का हासिल लगे 2, 15 चौका 60, 60 और 2 62। ये क्या दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, इसमें और अधिक बात अगर मैं बताऊंगा दोस्तों तो आप ऐसी मल्टीप्लाई कर सकते हैं मेरे ख्याल से, और आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आप किस किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं।
मैं कह देता हूँ 506 या 507 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 18 कर लो दोस्तों। 18 छक्की 108, 18 सत्ते 100 कितने होते हैं दोस्तों? 126। 18 छक्की 108, 18 सत्ते 126। तो दोस्तों देखो 126, हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अब जो संख्या ये 18 सत्ते 126, अब आप क्या करेंगे, इसमें 3 संख्या ये है। अब आप सोचेंगे कि यार मैं इसमें से 2 संख्या लिखूं या 1 संख्या लिखूं, तो आपको हमेशा और हमेशा 1 संख्या लिखनी है। कितनी? 6। हासिल कितने बच गए दोस्तों आपको? शेष 12 दोस्तों। क्या बच गए? 12 शेष बच गए इसमें। अब हम बात करते हैं 18 की गुणा किस में करोगे आप? 0 में। तो दोस्तों आपकी क्या निकल के आएगी? 0। तो जब 0 आती है निकल के, तो हमने आपको बताता कि जो हमारा शेष बचा है वह संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे। पर दोस्तों शेष हमारे यहाँ पे 2 संख्या है बी, यानी कि जो संख्या बची है 12, इसमें भी तो हमारे 2 संख्या है। अब इनमें से हम यहाँ पे क्या लेंगे? 1 संख्या लेंगे। कौन सी? वो भी इकाई का अंक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात है कि आप क्या कर देते हो, आप 12 का 12 यहाँ पे लिख देते हो और उससे हमारी मल्टीप्लाई गलत हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो हमारा शेष बचा हुआ है ना, अगर वह सहज 2 संख्या से बनी हुई संख्या है तो उसमें से भी हमें इकाई का अंक यानी कि 2 रखना होगा। और अब हमारा जो शेष बचा है वो दोस्तों 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1। अब क्या करना है आगे? 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 90 में क्या जोड़ोगे दोस्तों आप? 1, तो 91, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं 407 की गुणा 18, 18 सत्ते, बताओ दोस्तों, आप ही बोलेंगे। 18 सत्ते बोलो दोस्तों, बोलो। आप वही करोगे कि यार क्या करोगे आप, मैं बताता हूँ आपको। आप करोगे फिर वही कि 407 गुणा 18 और 8 सत्ती 56 का 6 का हासिल लगे 5, और क्या करोगे फिर 0, फिर ये 5 जुगो तो हो जाएगा 8 चौक 32 और 2 पूरा पूरा, फिर यहाँ 0 ऐसे कांटे लगाओगे 7 0 और 4। आप करोगे यहाँ 6 7 और 5 12 का 2 का हासिल लगा 1 और 3 और 7। आप इसको ऐसे सोल्व करोगे, पर आपको ऐसे नहीं करना है दोस्तों। आप मुझे बताओ 18 सत्ते कितने होते हैं? हाँ बोलो दोस्तों, आप पढ़ो पाड़ा। 18 का कितने होते हैं? 18 सत्ते, देखो दोस्तों हमने यहाँ पढ़ा है क्या? अच्छा यहाँ 18 था। हाँ ठीक है, 18 सत्ते 126, क्या पढ़ा था हमने? 18 सत्ते 126, तो 26 का 6 का हासिल लगे 12, 18 सत्ते 126, और फिर 0 आ जाएगी, फिर हम 2 उतारेंगे यहाँ पे, फिर 1 बचा शेष हमारा 18 चौक 72, और 72 और 1 73। इस प्रकार से आपका यह आंसर आ सकता है दोस्तों, और बहुत ही इजी तरीके से। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई की। आई होप आपकी समझ में आएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, फिर हम आगे की बात करते हैं। चलिए दोस्तों ज़रा मैं अपने मार्कर में इंक डाल लूँ, क्योंकि इंक मेरे ख्याल से इसमें जो है थोड़ी फीकी पड़ गई है, तो उसको मैं भी डालता हूँ और फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, मार्कर में हमारी जो है इंक वो डल गई है। अब हम आगे बात करते हैं डिवाइड की, यानी कि भाग की दोस्तों। ठीक है, भाग के हम क्या देखते हैं दोस्तों? भाग दोस्तों, क्या भाग? भाग में क्या होता है दोस्तों, जब हमें संख्या दी जाती है, ऐसे देते हैं 6 4 और इसको 6 से कर दो, तो हम क्या करते हैं 6 सत्ते 42, और यहाँ से कितना बचा? 4 बचेगा। और देखो आप इसको ऐसे करते होंगे, जिससे 6 दे दिया और ये हमारा हो गया 6 से भाग, तो 6 सत्ते 42। ठीक है, हासिल बचे 4, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर क्या करेंगे 6 सत्ते 42 तो होने का नहीं दोस्तों, 6 छंग
36, 6 फिर 4 फिर 6 छंग 36। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसको पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक तक ही काटते हैं। ठीक है, और वहीं पर हम अपने आंसर को रोक देते हैं, वहीं पर हमारा आंसर क्या होता है दोस्तों, सही। तो अब हमें जो है ना, जो बड़ी बड़ी भाग आती है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एग्जाम के अंदर भाग दे देता है और वो बड़ी संख्या में भाग दे देता है, और वे भाग जो है ना हमसे ईजिली, मतलब बहुत ही ईजिली कम समय में हो नहीं पाते दोस्तों। ठीक है, और अगर आप करीब देते हो तो वे जो है ना भाग आपसे गलत होती है। और अब हम देखेंगे कि वे भाग हमसे कहाँ गलत होती है और क्यों गलत होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, हम बड़ी भाग की बात करेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, जैसे अगर आपको किसी ने संख्या दे दी 6 3 5 4 2 1, ठीक है, और इसको मैंने भाग देनी है 6 से, और किसी ने एक संख्या यहाँ पे दे दी आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4 से, तो 425 5 7 8। तो देखो दोस्तों, हम कैसे करते हैं इसको, पहले इसी को करते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और दोस्तों क्या यहाँ से क्या उतार लेते हैं 2, क्योंकि एक बार चल गया पड़ा, 4 एकम 4, यहाँ से क्या बचा 2। मैं बहुत से स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ कैसे हम करते हैं, फिर अभी आप रुकना, मैं बताता हूँ क्या करना है फिर हमको। तो 5 यहाँ से उतार लेते हैं, और क्या करते हैं 4 छक्की 24, और क्या होता है फिर 1 फिर 7 फिर 4 चौक 16, और 1 फिर 18 फिर 4 चौक 16। तो ऐसे कर करके मैं क्वेश्चन कर देते हैं, पर कुछ दोस्त या कुछ छात्राएं जो है ना, छात्राएं इस सवाल को सही कर देते हैं, और कुछ छात्र या छात्राएं इसको गलत कर देते हैं ऐसे करके। तो हमको क्या करना है, हमको इसी क्वेश्चन को देखो, क्या सिर्फ छोटी सी गलती है दोस्तों, और होने को बहुत बड़ी गलती है, छोटी सी भी नहीं कह सकते इसको हमें क्या करना है 4 एकम 4, और हमने लिखा 1। अब हमें देखना क्या है, यहाँ से उतारी हमने संख्या, हमें क्या बचा 0, और संख्या हमारी क्या है दोस्तों छोटी। अगर हमारी यहाँ पे 0 बची है और संख्या हमारी क्या है यहाँ पे छोटी, किससे, इस वाली संख्या से, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो भाग नहीं कर सकते क्योंकि संख्या क्या है छोटी। तो जब ये संख्या छोटी हो तो हमें दोस्तों यहाँ पे क्या लगाना होगा 0, और 0 जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो हम यहाँ से क्या उतारेंगे 5। अब हम पाड़ा चलाएंगे 4 छक्की 24, 4 छक्की 24। अब बच्चा 5 में से 4 गए 1, 2 में से 2 जाके 0 बचेगी। अब देखो दोस्तों, ये संख्या जो बची हुई है ये इसमें से बची हुई है, ना कि मैंने यहाँ से उतारी। अगर यहाँ पे पहले ही संख्या बचती और बचने के बाद वह संख्या छोटी होती इससे, तो हमें 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी दोस्तों। जैसे कि अब इसमें से 1 बचा, ये संख्या छोटी है ना इससे, तो हमें यहाँ पे 0 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ सीधा यहाँ से क्या उतारेंगे 7, फिर पड़ा चलाएंगे 4 चौक 16, फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ से क्या उतारेंगे 8, 4 चौक 16। तो इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इसको अपने मोबाइल में भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं दोस्तों, और आंसर मिलाते चलिएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ क्या करते हैं हम 6 एकम 6, ये लो जी। देखो दोस्तों, ये संख्या पूरी कट गई। अब यहाँ से हमारा कुछ भी तो नहीं बचा यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 0 बची हमारी, तो हम यहाँ से संख्या उतारेंगे 3, उतार ली। अब हमने देखा कि ये संख्या, ये वाली संख्या इससे क्या है छोटी, जब संख्या छोटी तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 0, और फिर यहाँ से क्या उतारेंगे 5। ठीक है, अब इस पे पाड़ा चलेगा 35 पे, तो 6 छंग 36 होता है, नहीं चलेगा क्योंकि संख्या छोटी है। 6 पंजे 30, 5 बचा। देखो दोस्तों, बच गया 5, संख्या छोटी है इससे, पर हम यहाँ पे 0 नहीं उतारेंगे दोस्तों, क्योंकि ये इसमें से बचा हुआ है। क्या उतारेंगे 6, 96 में 54, 96 में 54। अब संख्या पूरी कट गई दोस्तों हमारी। अब यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचा। अब यहाँ पे हम देखेंगे संख्या के लिए क्या है 2, तो जो हमने अगली संख्या, अब यहाँ पे हमारा बचा था 0, तो हमने देखा कि अब पूरा कट गया ना संख्या। पूरी कटने के बाद जो संख्या हम यहाँ से उतारेंगे 2, ये 2 संख्या इससे छोटी है और इस पर पड़ा नहीं चलेगा। तो जब छोटी तो हम यहाँ क्या उतारेंगे 0 उतारने के बाद फिर हम यहाँ से क्या उतारेंगे 1, 6 दूनी 12, 36 18, 3 बार पड़ा चलेगा। इसमें से बचेगा दोस्तों हमारा 3, ये हमारा शेष बचा। और अगर हम इसे आगे काटना चाहते हैं तो पॉइंट लगा देंगे आप और 0 बढ़ा देंगे, 6 पंजे 30। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका ये आंसर सही हो जाता है दोस्तों। सिर्फ बच्चा इसी 0 की गलती करता है और किसी 0 की नहीं कर सकता दोस्तों। ठीक है नहीं।
अब मैं आगे क्वेश्चन लेकर आता हूँ। जैसे हम कह देते हैं 5 से भाग देंगे हम 5 5 और 0 3 2 1। दोस्तों एक बार आप भी ट्राई करके देखिए पेन और कॉपी लेकर के पहले, ठीक है नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पे बताऊँगा आपको कैसे होना है इसको। तो आइए चलिए हम देखते हैं इसको क्या करते हैं। पहले मैं उससे दिखा देता हूँ जैसे बच्चे करते होंगे। क्या करते होंगे 5 एकम 5, क्या बचा 0, फिर यहाँ से 5 उतारेंगे 5 एकम 5, फिर क्या बचा 0, ठीक है, और फिर ये 0 बची, ये उतार लिए 0 यहाँ उतार ली, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी ऐसे ही करते हैं। और फिर क्या करते हैं यहाँ से 3 उतार लिया, पढ़ा नहीं चलता तो फिर यहाँ से एक और संख्या उतार लो। चलो भाई 5 छंग 30 और 30 यहाँ से हमने उतार लिया, क्या बचा 2 शेष। अब 2 पे पढ़ा नहीं चलेगा तो एक और उतार लेना, 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो यानी कि 20 हो गया। अब यहाँ से क्या एक बचा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ 5 दूनी 10। तो इस प्रकार आपका आंसर ये निकल कर आता है, ठीक है। पर अगर मैं इसी पर्सन को यहाँ का यहाँ कर दूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे उतारता हूँ संख्या दूसरी ये वाली 5 5 0 3 2 1, ठीक है, और ये आंसर मैं लिखूँगा। मैं करता हूँ उसको 5 एकम 5, फिर आगे 5 एकम 5, फिर आगे क्या है दोस्तों 0, तो यहाँ पे 0 लिखूँगा और यहाँ पर भी 0। आगे संख्या छोटी है पढ़ा नहीं चलेगा, तो क्या बची दोस्तों यहाँ से 0 बचा। 0 बचने के बाद मैंने यहाँ से क्या उतारा 3 इस 5 से छोटा है तो क्या उतारूँ मैं 0, क्योंकि संख्या छोटी है दोस्तों। पूरा कटने के बाद जब संख्या मैं यहाँ से उतारता हूँ और जो संख्या अगर छोटी होती है इससे, तो यहाँ पे क्या उतारते हैं 0 उतार ली, फिर मैंने उतारा यहाँ पे 2, अब ये बन गया 32, तो 5 छंग 30 और क्या करते हैं 2। अब क्या उतारेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें से बचा है 2 शेष, तो हम 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 जो है इसमें से बचा हुआ है। यहाँ क्या उतारेंगे 1, 5 चौक 20 और इस प्रकार से एक शेष बचता है। अगर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगी यहाँ पे और ये चल जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10 दोस्तों, ठीक है, ये आपका ऐसे पूरा कट जाएगा। तो देखो दोस्तों इस आंसर में और इस आंसर में सिर्फ एक शून्य का अंतर है दोस्तों, एक शून्य का, और यही शून्य आपके आंसर को गलत कर देता है दोस्तों, आपको सिलेक्शन दिला देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की ओर और आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये भाग दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होगी। और मेरे ख्याल से दोस्तों ये आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसे थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, क्योंकि यहाँ क्या था हमारा 20 था, तो हमारे यहाँ बचा था दोस्तों शेष 1। जैसे शेष बचा हमारा इधर दोस्तों, 1 मिनट गुजरा मैं भी देखता हूँ, तो शायद आप लोगों को ये दिख नहीं रहा होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 बचा था मेरा यहाँ पे और मैंने पॉइंट लगा 0 बढ़ाई 5 दूनी 10, ये मेरा पूरा कट गया यहाँ पे 10 और ये बचा मेरा शून्य। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था, ये 18 में से 16 गए 2 शेष बचा। आप इसको भी ऐसे ही पॉइंट लगा के बढ़ा सकते हो, पॉइंट लगाया 0 बढ़े 4 पंजे 20 दोस्तों, ऐसे इसको आप पूरा काट सकते हो। इसी प्रकार ये ऊपर के जो भी होंगे उसको भी आप काट सकते हो। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो और इनके आधार पर और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों दूसरी बात, अगर आपको हमारा चैनल या हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जो है दोस्तों उसको भी बजा देना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो पर्सन से संबंधित या उस टॉपिक से संबंधित जो हमने पढ़ा दिया यहाँ पे, तो आप दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट को दोस्तों जो है ना वहाँ पे रीड करते हैं और जिससे हमें पता चलता है कि हाँ जो है ना स्टूडेंट हमको बता रहे हैं कि किस किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है और हम आगे से उन प्रॉब्लम को सुधारने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आगे आप देखो जरा एक बार और हम देखते हैं वर्ग, क्योंकि दोस्तों वर्ग भी हमारे याद नहीं होते हैं। वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल दोस्तों थोड़ा छोटा लिखा हुआ शायद मेरे ख्याल से, शायद वर्ग मूल और वर्ग दोस्तों। तो दोस्तों देखो कैसा है, हमने कहा 1
का वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर। तो कैसे करते हैं, 1 गुणा 1, 1 ही कम 1, ये वर्ग हो गया, ये क्या हो गया वर्गमूल। अगर मैं 2 का वर्ग करता हूँ तो 2 गुणा 2 यानी कि 4। इसी प्रकार आप 3 का 4 का 5 आगे ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये लगभग 30 तक के करना है दोस्तों। कहाँ तक के, 30 तक के। अब मैं 10 तक तो आप यहाँ तक कर लोगे, 10 तक तो ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आगे की। आगे मैं करता हूँ 11 का स्क्वायर, तो 11 11 दोस्तों 121, 12 का वर्ग 144, 144, 13 का 169 और 14 का 196, 15 का दोस्तों 225, 16 का दोस्तों कितना होता है 256, 17 का 289, 18 का दोस्तों 18 का क्या होता है दोस्तों 324, 19 का 361 और 20 का 400, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम आगे की बात करते हैं दोस्तों 21 का 441, 22 का 484, 484 दोस्तों, 23 का 529, 24 का 576, 25 का दोस्तों 625, 26 का 676 और 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का दोस्तों 900। तो दोस्तों इस प्रकार आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्ग व वर्गमूल भी याद होने चाहिए दोस्तों। और ये आप याद कर सकते हो, मुझको पता है दोस्तों। बस आवश्यकता है दोस्तों एक शुरुआत करने की दोस्तों, क्योंकि आप शुरुआत नहीं करते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है दोस्तों कि आप शुरुआत नहीं करते हैं। आप आधे घंटे में इन सब को याद करके दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है बोर्ड पे। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना दोस्तों, तो आप आधा घंटा पूरा सेट करके बैठिए मोबाइल में और आधे घंटे में आप इन सबको याद ना कर ले तो मेरा नाम फेर देना आप, ठीक है दोस्तों। तो मैं इन सब को बताना, देखो दोस्तों मैं इनको आपको निकालना भी सिखा सकता हूँ कि कैसे इनको निकालते हैं।